तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम गुरु में। तो इतनी दिनों से सारे स्टूडेंट बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रेलवे को पूछ रहे हैं कि आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो किस बेसिस पे किया है, तो उसका टी स्कोर कैसे निकाला है। बस इसका आंसर सबको चाहिए, क्योंकि टी स्कोर एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे जिनका CBT 2 का स्कोर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उनका साइको में अटेम्प्ट के बावजूद भी उनके नंबर कम आए हैं। तो इसकी वजह से जिनका सिलेक्शन की चांसेस थे, जिनको लग रहा था कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर कंबाइन किया है 15 का भी और 31 का भी, तो किस बेसिस पे कंबाइन किया है, इसका जवाब चाहते हैं स्टूडेंट। क्योंकि 15 वालों का जो एग्जाम था वो तो पहले हो चुका था और 31 वालों का आपने सेम ले लिया, तो इसका तो एडवांटेज 31 वालों को तो हो गया। तो अगर आपने कंबाइन बनाया है तो उसका आंसर दे दो, या फिर अलग अलग बनाए तो उसका आंसर दे दो, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि आपसे कोई ना कोई क्लेरिफिकेशन आए। लेकिन रेलवे वाले को तो अपनी ही मनमानी चल रही है, तो उन्होंने इसका आंसर देने के बजाय अपना ही ज्ञान झाड़ रहे। तो रेलवे ने बताया है कि 100 में से जो आपको मार्क्स दिए गए हैं फाइनल रिजल्ट में, तो उसका वेटेज 70% जो है वो है CBT 2 का और 30% है साइको का। तो जो बच्चा CBT 1 दे के आया है, CBT 2 क्लियर किया है उसने, वो साइको दे रहा है, तो उसको तो पता ही होगा ना कि किसका वेटेज कितना परसेंट है। आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप ये वेटेज बताओ, आपसे उम्मीद है कि आप एग्जाम का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया है वो बताओ। और ये आप ही की जिम्मेदारी है, रेलवे की जिम्मेदारी है कि रेलवे ने आगे आके क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि टी स्कोर कैसे निकाला, क्योंकि बहुत से बच्चों की जिंदगी दाव पे है। क्योंकि कोई जॉब करके कर रहा था, कोई ड्रॉप लेके कर रहा था, किसी का आखिरी अटेम्प्ट था। तो बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट को। तो रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा उन बच्चों को जिनके साथ सच में अन्याय हुआ है। और हम तब तक आवाज उठाएंगे जब तक सभी बच्चों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपको समझना पड़ेगा। और बच्चे कैसे मान ले कि धांधली हुई नहीं है, क्योंकि आप क्लियरिफाई नहीं कर रहे कुछ भी, आप सीधा रिजल्ट लगा रहे हैं, कहीं कहीं DV का शेड्यूल आया है। तो उन बच्चों को क्या, जिनका कुछ पॉइंट से रह गया है, तो मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकल आएगा। और होप करते हैं कि सभी का आपका सिलेक्शन हो जाए। होप फॉर द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।